कि हाउ टू डिटैच सो फास्ट दैट इट एक्चुअली स्केयर्स द शिट आउट ऑफ यू। सुन के अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसे कैसे, इतना क्या बात हो गई, अटैचमेंट डिटैचमेंट ही तो है। पर अगर तुम इस वीडियो पर आए हो ये क्लिक करके, ये सर्च करके कि हाउ टू डील विद दिस थिंग, तुम्हें सर्च करना पड़ गया, तो डेफिनेटली आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ हुई होगी जिसने तुम्हारी पैरों तले ज़मीन खिसका दी होगी। तुम लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, कुछ ऐसा तुम्हारी लाइफ में रिसेंटली या फिर पहले हुआ होगा जिस चीज़ ने तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा को वापस ट्रिगर कर दिया हो, और तुम्हें पता भी नहीं हो कि तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है। उस समय तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों की परतें खोलने लगी हो कि हाँ, इस टाइम ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, तो इस इंसान ने ये चीज़ ट्रिगर करी। यस, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट दिस थिंग कि हाउ टू फिगर दिस आउट। इफ़ आई एम राइट, तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि हाउ टू डिटैच सो फास्ट दैट इट एक्चुअली स्केयर्स द शिट आउट ऑफ यू। ऐसा बंदा नहीं हो जो जिसको सब कुछ पता है, जो कभी रोता नहीं है। सिग्मा मेल, भाई सिग्मा नहीं हूँ मैं। इफ़ आई टेल यू करेक्टली ना, तो ये सेटअप लगाने से पहले मैं आई क्राइड फॉर 5 to 10 minutes, और आज 2 बार रोया हूँ मैं। उसका रीज़न मैं तुम्हें नहीं बता सकता डेफिनेटली। यू कैन, देखो मैं 23 साल का हूँ ओके, सो यू कैन गेस वॉट थिंग्स कैन बी, क्योंकि इस उम्र में क्या चीज़ें आपको ट्रॉमा दे सकती हैं, क्या नहीं दे सकती लोगों से रिलेटेड, तो तुम समझ जाना कि क्या है क्या नहीं। ओके, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं बताता मैं लाइफ में अभी तुम्हारे बारे में बात हो रही है ना, मेरी तो चलती रहेगी। सो इसीलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि आई एम द वन जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा इसलिए करना चाहिए, करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, बट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आई एम इन दिस प्रोसेस। ये अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ट्रॉमा, हीलिंग, हेल्पिंग योर सेल्फ, इस स्टेज में हूँ मैं। देयर वॉज नो बडी फॉर मी टू हेल्प मी, कोई नहीं था। थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स ने हेल्प करी मेरी, थोड़े बहुत मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प करी, आई एम सो ग्लैड टू हैव देम, बट मैक्सिमम जो हेल्प करी है ना यार, वो मैंने अपनी खुद करी है, पता है। आई हेल्प माई सेल्फ, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस तरीके से अपनी हेल्प कर दी। अभी भी ट्रोमेटिक चीज़ें हैं, पागल हो जाता हूँ मैं कुछ चीज़ें सोचकर, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं तो आई बिकेम सो एंग्शियस एट टाइम्स। एक एक दिन कर करके मैं बेटर होता जा रहा हूँ। तो अब मैं वही सब चीज़ें तुम्हें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, अपने आप को ना साइकिल्स में फंसने मत देना। अगर तुम किसी से अटैच्ड अभी हो ना, तो तुम्हें नहीं समझ आएगी। तुम वो बंदे हो ही नहीं जो अभी इस समय उसमें, तुम वो बंदे हो किसी से ऐसे अटैच हो जाते हो कि तुमने 3 दिन बात करी एंड यू आर अटैच टू द पर्सन कि यार, और फिर जब वो बात नहीं करता तो तुम्हें दिक्कत होती है। 2 टाइप के लोग यहाँ हैं, एक है सीरियस वाले जिनको सीरियसली बहुत हेल्प की ज़रूरत है, और एक है जो माइनर स्टेज में है जिनको अभी उस टाइप का धक्का नहीं लगा है, उनके पैरों तले ज़मीन नहीं खिसकी है, उनका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है या किसी ने किया नहीं है। तो दोनों के लिए है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ये वाले। दूसरे वाले जो हैं वो और अच्छे से सुन सकते हैं और बार बार भी आ सकते हैं, बट सीरियस वाले अच्छे से सुनना, क्योंकि यू आर इन द सेम पोजीशन एज आई एम राइट नाउ। तो अपने आप को, सबसे पहली चीज़, अपने आप को साइकिल्स में मत फंसने देना। कैसी साइकिल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की क्लैरिटी तुम्हें मिल चुकी है, फिर कोई चीज़ तुम्हें दिमाग में वो कर रही है, यार इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, बहुत परेशान कर रही है, ट्रॉमा दे रही है, तो पहली बात तो कोई तरीका निकालो जिससे तुम क्लैरिटी पा सको। या तो उसी इंसान से, आई नो डिफ़िकल्ट होगा, उसी इंसान से, नहीं तो किसी और से बात करके, नहीं तो अपने अंदर ही अपने आप से बात करके क्लैरिटी लो। डरो मत कि भाई अगर मैं उस बारे में बात करूँगा तो क्या होगा। नहीं करेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी भाई। हो रही है ना, तो बात कर। एक बार क्लैरिटी मिल जाए, उसको दोहरा के एक बार फिक्स्ड रिजिड क्लैरिटी, स्टोन्ड क्लैरिटी, पक्की क्लैरिटी लेकर उस बारे में उसके बाद कभी बात मत करो। ये चीज़ मुश्किल है। अरे माइंड में थॉट आ रहे, प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर माइंड में थॉट आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू नॉट टॉक अबाउट इट एवर अगेन किसी और बंदे से भी सेम चीज़ के बारे में कि उसने ऐसा क्यों किया। एक बार उसने ऐसा क्यों किया कि तुम्हें क्लैरिटी मिल गई, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछो ही मत। और अगर तुम्हें कभी पूछना पड़ भी जाए, कभी दिमाग में ख़राब भी हो, तो सेम चीज़ वापस दोहराना जो तुमने पहले दोहराई थी। ये हो गई पहली बात। इससे तुम साइकिल्स में नहीं पड़ोगे। जो चीज़, जिस चीज़ की तुम्हें क्लैरिटी है उसकी मिली। क्योंकि देखो, मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को जो क्लैरिटी मिलनी थी ना, वो मिल गई, और मैंने बार बार अपने आप को भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी दी जिन चीज़ों की क्लैरिटी मैं दूसरे से नहीं ले सकता था। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई एम एबल टू गेट आउट ऑफ द साइकिल्स, द स्पायरलिंग, कि वापस वही 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 वही। प्रॉब्लम होगी, मेरे को भी हो रही है, अभी भी हो रही है कि मैं साइकिल्स में फंस रहा हूँ बार बार, फिर बार बार निकल रहा हूँ, फंस रहा हूँ, निकल रहा हूँ, फंस रहा हूँ, बट आई एम इन दिस जोन। मैं इस रणभूमि में मैं हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन नाउ यार, कोई भी नहीं, इट्स अबाउट यू। अब तुम्हें ध्यान देना है। और फिर
सेकंड बात मैं तुम्हें, सेकंड चीज़ जिसकी तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू थिंक कि खाली बैठने से कुछ ठीक हो जाएगा या पास्ट जो तुम्हारा एक था वो वापस आ जाएगा, तो यू आर नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, बट यू थिंक अबाउट इट ना यार, तुझे पता है क्या ये चीज़ कैसा होगा? नहीं पता ना। बट इतना तो रैशनल माइंड है, इतना तो अगर हम इमोशन से थोड़ा निकल के रो धो के बाहर निकले और समझे कि ये क्या है, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम्हारे घर में रोटी कोई नहीं देने वाला, वो इंसान नहीं देने वाला, तुम्हें सपोर्ट भी नहीं करने वाला अब वो, क्योंकि वो जा चुका है। और ना ही तुम्हें किसी भी तरीके की तुम्हारे लिए वो काम कर देगा, कि तुम्हारे लिए जॉब पे थोड़ी चला जाएगा, तुम्हारे लिए कोई बिजनेस का आइडिया फॉर्मेशन करके उससे पैसे थोड़ी कमा के दे देगा। स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, खुद लो, और ये समझ जाओ कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया में किसी की नहीं है। तो वो इंसान या कोई भी इंसान, आगे भी कोई इंसान आए जिससे तुम अटैच हो जाओ, उसके तरफ ना अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो ही मत। वो खुद भी बोले ना कि मैं तेरे लिए ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना खाना खुद बनाना, अपने कपड़े खुद धोना, अपने काम खुद करना, अपने करियर पे खुद फोकस करना, सारी चीज़ें अपने ऊपर। जितना बताना चाहते हो उतना बताओ, नहीं कंफर्टेबल है नहीं बताना तो मत बताओ। ये सोच के बताने की कोशिश मत करो कि अगर मैं इसको सब कुछ बता दूंगा कि मैं करियर में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मेरा अगला स्टेप ये है, तो ये इंसान ना मेरी तारीफ़ करेगा और मुझे मज़ा आएगा। यही तो अटैचमेंट है, और क्या है। इसी से तो आप अटैच हो जाते हो। फिर जब वो तारीफ़ बंद कर देता है या वो कुछ नहीं बोलता तो हर्ट होता है। मैं निकल चुका हूँ ना यार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई लाइफ एज कि भाई ऐसा ही हुआ मेरी लाइफ में, नहीं ऐसा नहीं हुआ पर्टिकुलरली, बट बहुत सिमिलर चीज़ें हुई हैं और मैं उस समय नहीं समझ पाया, ये अब तुम्हें समझा रहा हूँ। तो देखो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी और आखिरी चीज़ मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ें नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स, भाई इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना है। अभी तक मुझे जितने स्टेप्स पता है वो मैं बताऊँगा। तीसरा स्टेप ये है भाई, गो आउट एंड मेक मनी। भाई मैंने अब ये चीज़ समझ लिया है, मनी, पैसा कमाना, क्योंकि मैं भी अभी उस जद्दोजहद में लगा हूँ। मैंने ये चैनल खोला, मैं और भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक पे भी फोकस करूँगा। आई नो दिस थिंग कि पैसा आपके लिए कोई नहीं कमा सकता। आपको पैसा कमाना ही है, आपको अपना सर्वाइवल करना ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में अपना काम करना ज़रूर है, बट अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना भी है। इसमें लग जाओ बस। इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इतना कमाना है उतना कमाना है, इसी चीज़ से कमाना है। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पहले अपनी सोचो। अगर अपने से पहले अपने मम्मी पापा की या अपने और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे तो बर्डन तो आएगा ना आपको। यहाँ पे हैं आपने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लेने के काबिल ही नहीं हो ना अभी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फाइनेंशियली फ्री हो, एंड उसके बाद अपना काम करो। एंड लोगों के ना वैलिडेशन को सीख करना बंद कर दो। मैं बहुत मुश्किल आया हूँ, बहुत मन करता है कि यार कोई भी अच्छा बोले आपको, ये करे वो करे, बट अब सोचो कि अगर कोई अच्छा बोलता है तब तो आप बड़े खुश होते हो, पर किसी ने बुरा बोल दिया या उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला तो आप दुखी हो जाते हो। तो इससे बेटर ये है ना कि आपकी कंटेंटमेंट आपके अंदर रहे। भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है तो वो बढ़िया है, राइट। अब उससे किसी और को अच्छा फील नहीं होता, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसी और के पास ये पावर नहीं है कि मुझे वो बुरा फील करवा सके, अच्छा फील करवा सके। ये है डिटैचमेंट, ये है डिटैचमेंट। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस। मैं बता रहा हूँ मैं कोई बहुत तगड़ा बंदा नहीं हूँ, बट मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ तुम और मैं साथ मिलकर ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। मैं भी अपनी रिपोर्ट्स देता रहूँगा कि भाई मैं कैसा कर रहा हूँ कैसा नहीं कर रहा हूँ, तुम भी देता रहना। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। बाय बाय।